ओम शांति। आइए आज जानते हैं कि पुण्य कर्म क्या है, पुण्य कर्म और दुआएं कब काम आती हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर आपको लगे मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ जाइए पुण्य की आवश्यकता है, और यदि मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है तो समझ जाइए पुण्य कर्म खर्च होने शुरू हो गए हैं। इसलिए फिर से सेविंग की आवश्यकता है। तो आइए हम सुनते हैं और इसको एक कहानी के माध्यम से भी हम सुनेंगे। तो कहानी भी एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक भाई का सच्चा उदाहरण है, हकीकत बात है, तो उससे भी हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पुण्य की पूंजी को कि पुण्य कब हमारे काम आते हैं। कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। हम बहुत सुंदर वरदानी समय से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहाँ कलयुग की अति उसका विकराल रूप है, तो दूसरी तरफ बहुत सुंदर इस समय सृष्टि चक्र में जो केवल एक बार आएगा, जिस पर हम उपस्थित हैं, जिस सुंदर वक्त को भगवान के बहुत सुंदर वरदान मिले हैं। ऐसे वरदान यदि हम उन्हें करने की ठान लें तो 100% फलीभूत होंगे। साथ में भगवान की मदद, उसके प्यार के पात्र भी बनेंगे। तो ऐसा ही एक वरदानी समय हमारे बीच में उपस्थित है। ये सौभाग्य चारों युगों में हमें फिर नहीं मिलेगा। बाबा ने हमारे सामने इतना बड़ा फील्ड खोल कर रख दिया है सौभाग्यवान बनने का, धनवान बनने का, जन्म जन्म के लिए राजपथ पाने का, उसके लिए खुद को पुण्य आत्मा बनाने का। हम ऐसे समय पर पहुँचे हैं जब मोस्टली आत्माएं खाली हो चुकी हैं। उन्होंने पुण्य की पूंजी प्राप्त की थी, उनका उपभोग करके जैसे नील अवस्था में हैं। पुनः हमें इसी पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से अपनी आत्मा को इतना भरपूर कर लेना है कि जब जब इस सृष्टि चक्र पर जन्म लें तो जो संसार में कहावत है उसे हम गलत साबित कर दें कि जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे और आए थे तो खाली हाथ। भगवान के बच्चे जब इस दुनिया से विदाई लेंगे तो मुस्कुराते हुए खुद को भरपूर करके जाएंगे, और जब धरा पर आएंगे, जिस भी द्वार पर उनका आगमन होगा तो वहाँ सौभाग्य वेलकम करेंगे। उस आत्मा का ऐसा नसीब बनाकर हम इस धरा पर वापस आएंगे। कितने भी जन्म क्यों ना हो जाएं, लेकिन मेरे लिए इस सुंदर पुण्य की पूंजी लेकर मैं जाऊं और सुंदर सौभाग्य लेकर वापस जन्म लूं। अगर ये पुण्य मुझे बांटना भी पड़ जाए तो दोनों हाथों से दान भी कर सकूं। इतना सुंदर समय हमारे पास है खुद को पुण्य आत्मा बनाने का, या यूं कहें कि खुद को जन्म जन्म के लिए खुशहाल बनाने का, धनवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का, सौभाग्यशाली बनाने का, सद्बुद्धि सद्विवेक सदा सदा के लिए प्राप्त करने का, जो हम कई जन्मों से भगवान से मांगते आए हैं कि शांति दो, सुख दो, सद्बुद्धि दो, निरोगी काया दो। वो जन्म जन्म अब देने के लिए आ गया है। केवल लेने वाले चाहिए, तो वो भगवान हमें अभी
लुटा रहा है अपने दोनों हाथों से। आज मेरे सहित आप सब एक दृढ़ संकल्प कर लें कि अपने जीवन का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत बनाएंगे। यूँ कहें कि अपने आप को एक नियम में बांधेंगे, एक ऐसा नियम जो हमें बहुत सुखदायी बना देगा, जो हमारे जीवन के खुशहाल बना देगा, लोकप्रिय बना देगा, प्रभु प्रिय बना देगा। चाहिए ऐसा जीवन तो बांधेंगे ना अपने को नियम में, अपने आप को बांधेंगे, क्योंकि बाबा को शक्तिशाली आत्मा चाहिए, क्योंकि बाबा को इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है और सबसे बड़ा काम है सत्य धर्म की स्थापना, युग परिवर्तन। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम, उसके लिए कमज़ोर आत्माओं की आवश्यकता नहीं, शक्तिशाली आत्माएं जिनकी अंगुली का सहयोग धर्म स्थापन के कार्य में लग रहा है। तो आपका एक एक कदम युग परिवर्तन का निशान छोड़ रहा है। जिस दिन युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी, उस दिन भगवान की डायरी में, उसके इतिहास में आप सबका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अभी बहुत ही पुण्य आत्मा, दुआओं से भरपूर आत्मा मुझे बनना है अपने आप को, ताकि मेरा अंतिम श्वास मेरे सामने हो तो मुझे कोई अफसोस ना हो, कोई भी कर्म बंधन मुझे खींचे नहीं। मैं निर्बंधन होकर खुद भगवान की पलकों पर बैठकर जाऊं और मुक्ति का आनंद लूं, कष्ट नहीं। और वो कब होगा? जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर हो गई। पाप कष्ट पहुंचाते हैं। दुख किसका कारण है? तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, रोग, शोक, चिंता किसका कारण है? और ये सुख, शांति, समृद्धि किसका कारण है? ये सिर्फ कर्मों का ही कारण है। आज यदि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास शांति है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, तो ये मेरे कोई ना कोई पुण्य कर्म का परिणाम है। और यदि आज मैं कष्ट में हूँ, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अर्थात इसका मतलब कोई ना कोई पाप उदित हुआ है मेरे सामने। खेल ही सुख और दुख का है और इसका परिणाम है पाप और पुण्य। अगर एक पाप कर्म दुख, चिंता, टेंशन दे सकता है, तो क्या एक पुण्य कर्म में कितनी ताकत होगी? अगर मैं एक पुण्य कर्म करूं तो वो मुझे सुखी भी कर सकता है, वो मेरी आत्मा के बोझ को खत्म भी कर सकता है। इसलिए अब से इतने पुण्य कर्म करो कि पाप कम पड़ जाएं और पुण्य उन पर भारी पड़ जाएं। कर्मों की बात है। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अगर आपको लगे मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए कि पुण्यों की आवश्यकता है। और यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो समझ जाइए पुण्य कर्म खर्च होने शुरू हो गए हैं। इसलिए फिर से सेविंग की आवश्यकता है। तो हम अपने को इस नियम में, इस सिद्धांत में जरूर बांधेंगे कि आज से हम सभी 5 पुण्य कर्म जरूर करेंगे, रोज करेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर मैं रोज ये 5 पुण्य कर्म करूँगा या करूँगी, तो महीने में कितने बढ़ जाएंगे। जबकि भगवान का वरदान है इस समय को
बड़ा वंडरफुल वरदान, बड़ा खूबसूरत वरदान, और उसका वरदान है जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते, जिसके महावाक्य अंतिम सत्य है। उसने जो कह दिया सो कह दिया, और उसने कह भी दिया कि यहाँ कोई अगर परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म करती है तो उसको रिटर्न में कितना मिलता है? पदम कुड़ा जमा हो जाता है भगवान के रजिस्टर में। और इस समय को वरदान है, चारों युगों में, पूरी सृष्टि चक्र में इस समय दोबारा नहीं आएगा। कहती हैं कि एक बंदर बंदरिया पेड़ पर बैठे थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि यदि तुम अभी की अभी जमीन पर कूद जाओगे तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाओगे। तो बंदरी सुनते ही कूद गई। बंदर हंसी टिटोली करने लगा कि 1000 बार तो कूदी, आज तक तो नहीं बने, भला ऐसे कोई राजकुमार बनता है। जब उसने नीचे देखा तो बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी। उसको लगा कि कूदने की ही बात है, अगर तो मैं अभी कूद जाता हूँ। और जब वो कूदा तो उसका पाँव टूट गया। अब वो चिल्लाने लगा कि ये कैसा पक्षपात है, कूदी बंदरी भी और कूदा मैं भी, वो राजकुमारी बन गई और मेरा पाँव टूट गया। तो पुनः आकाशवाणी हुई। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, ये अंदर आत्मा में समझ आए। ये बात समय समय की बात है। जब आकाशवाणी हुई कि जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी, उस क्षण को, उस पल को वरदान प्राप्त था राजकुमारी बनने का। तुमने वो पल, वो क्षण, वो समय बिता दिया, उसके बाद कूदे तो परिणाम ऐसा। इसलिए कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन, अब भगवान भाग्य बांट रहा है। कल मेरे सामने वो दिन उपस्थित ना हो जाए कि हम हाथ मलते रह जाएं और कहें कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, और लोग हंसकर कहें कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम कहाँ सोए पड़े थे। अगर एक कहावत है तो 100% भगवान ने कभी ना कभी तो भाग्य बांटा होगा। कहावत ऐसे नहीं बन जाती है, कभी तो भाग्य बांटा होगा। तो जो सोए रहे वो वंचित रह गए, और जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। दुआएं और पुण्य हमारे काम आते हैं जब यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ के पद पोजीशन, यहाँ की समस्त शक्तियाँ फैल हो जाती हैं, तब दुआएं और पुण्य काम आते हैं। अगर मेरे पास हैं और यदि नहीं है तो उस समय मेरे से ज़्यादा बेचारा कोई नहीं होता है, जिसका चारा कहीं पर नहीं चलता। इसलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है पुण्य कर्म, दुआएं। ये बिल्कुल राइट बात है कि बड़े बड़े धनवानों के धन धरे रह जाते हैं, पद पोजीशन धरे रह जाते हैं। जब उनके सामने कोई संकट आता है तो हाथ मलते रह जाते हैं, काम कुछ नहीं आता है। एक बहुत सुंदर एक भाई का अनुभव है। भाई एक गुजरात के हैं। उन्होंने अपनी आप बीती बात सुनाई, एक ऐसी कहानी जो बड़ी दर्द भरी भी है लेकिन एक शिक्षा देने वाली भी है। भाई ने बताया कि मैं इतना धनवान हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास धन कितना है। जैसे जैसे
धन बढ़ता चला गया तो मेरा दिमाग भी चढ़ता गया। ईगो, झूठा अहंकार, मैंपन मेरी लाइफ में प्रवेश कर गया। छोटे मोटे इंसानों से तो बात करना जैसे मेरी शान के खिलाफ था, लेकिन समय समय की बात होती है। इस दुनिया में बहुत सुंदर कहावत है कि हमारे दो ही शिक्षक होते हैं, एक जो हमें जीने के लायक बनाते, पढ़ाते, आगे बढ़ाते और पढ़ा कर हमें उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और दूसरा शिक्षक कौन होता है? समय, जो हमें पढ़ा लिखा कर लायक बनाते। और समय बड़ा अनमोल है। दोनों शिक्षक कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, पर दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। तो उस भाई ने कहानी सुनाई कि समय बड़ा बेरहमी से मेरी लाइफ में आया। समय ने उसको सिखाया कि किसी की सीख तो माननी ही चाहिए। हम भगवान को विवश न करें कि हमें समय के हवाले कर दे, नहीं तो समय के हवाले इंसान अपने आप बदल जाता है। तो भाई ने कहा, समय बड़ी बेरहमी से मेरी लाइफ में एक ऐसा आया कि मेरा 20 साल का लड़का बेटा ब्लड कैंसर हो गया। अचानक पता चला। भाई थोड़ा ज़मीन पर आया, कॉन्फिडेंस था, धन दौलत पद पोजीशन ठीक हो जाएगा। इंडिया में दिखाया, जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। रिपोर्ट देखते ही आई एम सॉरी, लास्ट मोमेंट पर है, कुछ नहीं किया जा सकता। अब फिर क्या हुआ? बोला फिर भी एक आशा थी, उम्मीद थी कि जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, वर्ल्ड फेमस, कैंसर स्पेशलिस्ट, उसके पास लेके जाऊंगा, वहाँ कोई उपचार होगा। इसका जब फॉरेन में गया, उसने जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर था, रिपोर्ट देखी और सर झुकाकर बोला, आई एम वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर वो भाई सन्न हो गया, उसके बाद घुटनों के बल बैठा, डॉक्टरों के पांव पकड़ लिए और उसको हिलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। दौलत है, पद पोजीशन है, पर काम में नहीं। दोनों हाथों से देना चाहता, परंतु डॉक्टर लेना नहीं चाह रहा। वो कुछ भी कर नहीं सकता है। अब क्या? समय बीतता गया और उसने आई एम सॉरी कहा। अगर इस बंदे की लाइफ में अब कोई चमत्कार हो सकता है तो वो देखिए, जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है तो उसका इशारा कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। अब इसकी लाइफ में चमत्कार अगर हो सकता है तो वो ऊपर वाला ही कर सकता है। अगर ये अब ठीक हो सकता है तो दुआएं, इसके कर्म, इसका जो कर्म फल है वही बचा सकते हैं। अब इन तीनों में तो वो था बिल्कुल फकीर, कंगाल। भगवान के लिए उसको कभी 2 शब्द, 2 मिनट का वक्त नहीं निकाला। उसे पता ही नहीं था कि कभी मेरा भगवान से भी पाला पड़ेगा, कभी उसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। काश दुआएं वो तो कभी ना ली थी और ना कभी जानता था। खाली बैलेंस, नील बैलेंस, जीरो। पुण्य, इसकी तो नॉलेज ही नहीं थी उसको, जीरो। और जो बैलेंस था वो काम में नहीं आ रहा था, और जो काम में आने वाली चीज़ थी उसमें तो इसका बैलेंस क्या था?
0 था। अब उसका तीसरा नेत्र खुला और उसको समझ में आया कि सच्ची दौलत कौन सी है, काम में आने वाली दौलत कौन सी है। ये दौलत जिसके लिए ना मैंने रात देखी, न दिन रात पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखा, और यही कैसी बेवफा बन गई, मेरा साथ छोड़ कर के खड़ी है, किसी काम में नहीं आ रही है। मेरे पद पोजीशन जिन पर मुझे इतना घमंड हुआ करता था कि मेरे फलाने मिनिस्टर से रिलेशन है, फलाने बिजनेसमैन के घर में मेरा आना जाना है, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। और उसके घर से एक ही फोन आया कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। बस काम खत्म, सब धरा का धरा रह गया। और जो काम में आने वाली चीज़ थी उस पर मैंने कभी गौर ही नहीं किया। तो ये दिन कहीं मुझे देखना ना पड़े, मेरे पास दुआओं का भी स्टॉक भरपूर हो और पुण्य की दौलत भी भरपूर हो। यदि मैं सोने से पहले हमने अगर सबको माफ़ कर दिया तो ऊपर वाला दिल से आपको भी माफ़ कर देगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है दोनों से भरने का। भगवान का प्यार, भगवान के प्यार का पात्र बनने का समय है। ब्राह्मणों के सबसे ज़्यादा पाप मन से और बोल से ही हो रहे हैं। अपमानित करने वाले बोल, हमें जहाँ जहाँ से पाप किए हैं अब वहीं वहीं से माफ़ी भी मांगनी है। तो सबसे ज़्यादा पाप मन और मुख से, इसलिए इन्हीं से हमें अब माफ़ी भी मांगनी है। तो ये थे पुण्य कर्मों की पूंजी कि वास्तव में पुण्य कर्म हमारे कब काम में आते हैं, दुआएं कब काम में आती हैं। ओम शांति, ओम शांति।